प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे तहां स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आप रिव्यू अफसर और असिस्टेंट रिव्यू अफसर कहते हैं RO ARO 2021 के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी निकाली गई है। 350 आपके ARO के पद हैं और RO के 46 पद हैं, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 396 पद हैं। 400 मान के लिए 2-4 10-20 पद और इंक्रीज होने ही वाले हैं। ठीक है, हमने इसके पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, ऑफिशियल यहाँ पे देखिए ऑफिशियल PDF दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल PDF दिखाई पड़ रहा है। इसके माध्यम से हमने सब कुछ आपको बता दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में CCC अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है, क्या है उसके क्राइटेरिया, आप जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट कितना है, ठीक, उसके बाद एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके आपको बता दी। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 3 कौन से ऐसे पुस्तकें हैं जिन्हें हम पढ़ करके बड़े आसानी से अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। ना सिर्फ परीक्षा को पास कर सकते हैं बल्कि सिलेक्शन भी ले सकते हैं। साथ में हम चर्चा करने वाले बेस्ट बुक, ठीक है, सिलेबस पूरा, बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर के बारे में। हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करना ही हमारा पारिश्रमिक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने जो लगाया ऑफिशियल साइट को लगाया है तो वहाँ से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आने का डर रहता है, तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा पारिश्रमिक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ बता दूँ आपको, मैं यहाँ पे सिलेबस उसके साथ लगा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए सिलेबस लगा हुआ है, इस सिलेबस के लिए कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी सब कुछ मैं बताऊँगा, प्रोसेस क्या है वो सब कुछ बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए बस। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, आप गुमराह ना होएं, कोई भी आपको कितना भी कुछ कहे आप भटकिए मत, मेरी बात मानिए। ये ऑफिशियल न्यूज़ है और इस ऑफिशियल न्यूज़ में क्या कहा गया सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रिव्यू अफसर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिव्यू अफसर में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ भी एक बैचलर डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय लॉ इन इंडिया, यानी भारत के द्वारा स्थापित किसी भी, भारत के कानून द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। साथ में आप इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री किए होंगे तो भी आपका चलेगा, जैसे कि आपकी मान लेते हैं बीटेक किए हों, ठीक है, या आपने क्या किया हो, ये बी फार्मा वगैरह किया हो तो वो भी आपका मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया और ये तो पहला हो गया आपका। दूसरा कैरेक्टर क्या, दूसरा आपके लिए क्या है जो आपके एलिजिबिलिटी में आएगा, जो आपको होना चाहिए आपके पास, वो है, देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय द लॉ ऑफ इंडिया। कह रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके लिए अथवा दिया गया, इसके अलावा या अगर ये नहीं है तो इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं, तो ओ लेवल सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द निल्ट एंड डोएक सोसाइटी। कह रहा ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो किसके द्वारा निकाला गया हो, या तो निल्ट का हो या तो डोएक का हो। क्लियर हुआ मेरी बात। फिर अथवा दिया गया, यह तीनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अथवा CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, आपके पास कंप्यूटर साइंस में CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरी बात समझ गए। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड होनी चाहिए पर मिनट। ठीक है, पर मिनट आप 25 वर्ड की टाइपिंग स्पीड होगी तो आप सिलेक्शन की प्रोसेस में आ जाएंगे। यही डिग्री आपकी किस में है, रिव्यू अफसर में है, और यही सेम चीज़ें आपके किस में है, असिस्टेंट रिव्यू अफसर में यानी ARO में। बात समझ में आ गई मेरी। यानी अगर आप चाहें तो RO का फॉर्म भरें या चाहें तो ARO का भरें, आपके पास अगर इनमें से कोई, 3 में से कोई एक डिग्री, तीनों में से तीनों डिग्री अगर आप फुलफिल करते हैं और आपके पास ये तीनों क्राइटेरिया होंगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अथवा वाले तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा डिग्री हो कंप्यूटर में, या आपके पास O लेवल हो, या तो CCC हो। मेरी बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये ऑफिशियल साइट का है और ये देखिए ऊपर लिखा गया होगा हाई कोर्ट जुडिशरी इलाहाबाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इलाहाबाद सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य की ही विजय होती है। चलिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, जो जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें समझने वाले हैं। पहले तो सिलेबस का पैटर्न क्या है, ठीक है,
दूसरा, सबसे पहले सिलेबस के बाद हमको बेस्ट बुक कौन सा होनी चाहिए, जो हमारे लिए, और प्रैक्टिस पेपर कौन सा होना चाहिए जो हमारे सिलेबस को क्या करता है, कवर भी करे और हमारे सिलेक्शन को सुनिश्चित भी करे। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, रिव्यू अफसर और असिस्टेंट रिव्यू अफसर दोनों के लिए एक ही पैटर्न है और एक ही सिलेबस है, ठीक है। चलिए, पैटर्न क्या है, पार्ट 1 का जो आपका पेपर होगा 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन का भी पेपर होगा, यानी 200 क्वेश्चन होंगे। देखिए, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम नंबर कितना होगा 200, ठीक है। आपको 3 घंटे समय मिलेगी, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर 3 घंटे का समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क, कोई भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क नहीं रखा गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, कह रहा कंप्यूटर वाले में जो है यहाँ पे आपसे निगेटिव मार्क, नो निगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 25 मार्क है आउट ऑफ द 50 मार्क। यानी जो कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, यानी जो कंप्यूटर टाइपिंग होगी वो 50 नंबर की है, आपको मिनिमम 25 नंबर लाना है, ठीक है। 20 मिनट मिलेगा आपको, 25 वर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा गया मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। आपकी मिनिमम 25 वर्ड टाइपिंग आनी चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। यही सेम चीज़ें किस में दी गई हैं, ARO में, यही सेम चीज़ कहाँ दी गई है, ARO में भी दी गई है, ठीक है। पैटर्न पूरा सेम है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, इसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू नहीं, यानी यही नंबर से आपकी मेरिट बन जाएगी। चलिए अब इधर आ जाते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने इतना देर तक देखा, अच्छी बात है, आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा था मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, उसके लिए पेपर में क्या क्या आएगा, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, इंडियन पॉलिटी भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था और सभ्यता आएगी, इंडियन एग्रीकल्चर कृषि आएगा, कॉमर्स आएगा और ट्रेड आएगा, पॉपुलेशन आएगा, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आएगी, ठीक है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक। उसके बाद आपका नॉलेज ऑफ द जनरल इंग्लिश एंड हिंदी ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कह रहा है कि अब इसके लिए हम आपको 3 बेस्ट बुक बताने वाले। पहली बात तो हम आपको जो बुक बताने चल रहे हैं, ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इसमें से सबके नाम लगभग जानते होंगे। देखिए, जितने भी मित्र अगर इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्यारे मित्र, कि वो या तो नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स उनका नहीं बना है, वो किसी कोचिंग माध्यम से, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आपके पास ये बुक मिनिमम होनी चाहिए जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं कोई स्पेशल राइटर की बुक नहीं बताऊंगा कि आप पता चला बुक परचेज कर लें और अलमारी में डेकोरेट करके रख दें और फिर आप उसे पढ़ें ना, वो आप सेल्फ की डेवलपमेंट कर रहे हो, सेल्फ का डेवलपमेंट ना हो, आपका डेवलपमेंट ना हो, खुद की डेवलपमेंट कर रही है, यानी अलमारी में रखे रखे उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो बुक वो खरीदना जो आप पढ़ सकें और जहाँ से आप नॉलेज ले सकें। मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप, पहली बुक जो हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं वो बुक है आपकी परीक्षा वाणी की। आप कहेंगे सर आप तो कहते 3 बुक, ये तो बहुत सीरीज है। नहीं, परीक्षा वाणी की 2 बुक आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा वाणी की एक तो मास्टर बुक अब बंद कर दी गई, इसके जगह पे आप एक बुक ले सकते हैं, किसकी, घटना चक्र की। घटना चक्र की एक बुक आती है जिसका नाम GKA है, जी का नाम से है। मार्केट में 130-135 रुपए की बुक होगी हमारे समझ से, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। मैं किसी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं कोई भी कोड बार कोड कुछ नहीं देने वाला हूँ। आप मार्केट में जाइए, पढ़िए, आपको अच्छी लगी तभी लीजिएगा, मेरे कहने पे मत लीजिएगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये पढ़ने से आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मित्र हमारे लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, लूसेंट में बहुत सारे टाइम, ईयर्स और सन में गलत दिया गया है, हालांकि वो नीचे साक्ष्य देते हैं NCERT का, लेकिन जब NCERT से मिलाया जाता है तो गलत निकलता है, ठीक है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा देता कई बार। तो लूसेंट की जगह पे हम आपको रिफ़र करते हैं जीका को, ठीक है। चलिए, घटना चक्र की आती है, किसकी आती है, घटना चक्र की आती है। तो एक बुक तो हमारी हो गई GKA, उन मित्रों के लिए जो कहीं जॉब करते हैं ये, या बिजी हैं अपने लाइफ में, तो उनके लिए ये इसे रिवीजन करेंगे। ये आपके टेट, सुपर टेट, ठीक है, आपके नॉर्मल कोई पेपर होगा, SI होगा, पुलिस होगा, सबके लिए काम करेगा। सामान्य GK, इसमें क्या है, GK दिया गया, ठीक है, GK है लेकिन स्तरीय GK, ठीक है।
चलिए, आप कहेंगे साहब जीके फारी पर नहीं, इसके साथ आपको एक प्रैक्टिस पेपर लेना है। कौन सा प्रैक्टिस पेपर लेना? प्रैक्टिस पेपर आपका किसको लेना? पूर्वावलोकन। किसको लेना है? पूर्वावलोकन लेना है। किसका? घटना चक्र का पूर्वावलोकन। 8 सीरीज आती है। पूर्वावलोकन के लिए हमारे चैनल पे सुपर ऑब्जेक्टिव नाम की सीरीज चलाई जाती है। अब इसको हम चेंज करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे कुछ और नाम से आएगी ये सीरीज। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री में सीरीज मिलेगी। सभी चैप्टर को एक तरफ से क्वेश्चन आंसर विथ डिस्क्रिप्शन हम लोग करते चलते हैं, तो आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वहाँ से हम क्वेश्चन भी कलेक्ट कराते हैं। 2 चीज़ें हो गई, पहला जी का, दूसरा पूर्वावलोकन। अब बात करते हैं तीसरे पे। तीसरी जो बुक है यूपी स्पेशल है। तो जब आप जी का ये पूर्वावलोकन लेते हैं तो इसी में यूपी स्पेशल 8वीं सीरीज है। यहाँ मंदिर पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड साउंड को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि हाँ, तो मैंने आपको बताया एक जी का, ठीक। एक दूसरी बुक क्या है, मैंने आपको बताया पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन में यूपी स्पेशल के लिए एक बुक मिल जाती है आपको, जिसमें यूपी स्पेशल है, ठीक है, पूरा यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष। अब एक करंट अफेयर्स की आप बुक पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स जो आपको पसंद हो, मार्केट्स उसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, चैनल ऐसे हैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स सुबह शाम अलग अलग टाइम पे चलाते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो कुछ लोग जलन करते हैं, हमारे मित्र हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं, आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप सब एजुकेटेड हैं तो आप इतना समझ सकते हैं। अब मैं बताऊँ, जो लोग सीरियस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या सीरियस का मतलब कि वो एग्जाम को लेकर के एकदम क्यूरियोसिटी पे, मुझे किन किन प्रकार ये वैकेंसी लेनी ही लेनी है, मुझे ये वैकेंसी चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे मुझे पूरा जान लगा देना पड़े, मैं पत्थर को गिरा दूंगा, पानी बना के पिघला दूंगा। जो लोग इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्पित हों इस वैकेंसी के लिए, वो मेरे कहने से एक बुक पढ़ें जिसका नाम क्या है, जल्दी बता दीजिए। परीक्षा वाणी की जो सीरीज आती है, परीक्षा वाणी की जो सीरीज आती है, आप मेरे कहने से ज़रूर पढ़ लीजिए। इसकी सभी सीरीज नहीं पढ़ पाते हैं तो संविधान पढ़ लीजिए, ठीक है, भूगोल पढ़ लीजिए, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। अगर आप महेश बर्नवाल पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सामान्य विज्ञान दोनों पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे लगता है कि आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा हैं तो एकदम मतलब तत्पर हैं तो आप जरूर कर लीजिए। चैनल पे पूर्वावलोकन आपको मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश विशेष मिल जाएगा, हिंदी के भी प्रैक्टिस पेपर आपको करा दिए जाएंगे, जितने भी प्रैक्टिस पेपर अभी तक हुए हैं सब करा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप जी जान लगा करके पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, एक एक किताब कर खरीद के पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं भरोसे से कह रहा हूँ, बहुत विश्वास से कह रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको बड़े बड़े राइटरों के नाम लिखवा सकता था, मेरे पास लिस्ट भी है, मुझे याद भी है सबके नाम, लेकिन मैं आपको डी बसु का संविधान बता सकता हूँ, मैं आपको और भी राइटर हैं तो उनके अलग अलग किताबें बता सकता हूँ। लेकिन बात यह है, मैं महेश बर्नवाल का विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल बता दूंगा, लेकिन समस्या कहाँ से खड़ी ना, कि उतनी मोटी बुकें आप पढ़ेंगे नहीं और 6 महीने के अंदर आपका पेपर होने की संभावना। तो इन चीज़ों से बचे रहने के लिए आपको क्या चाहिए कि 3 बुक तो आप जरूर खरीद लीजिए। जीका, ठीक, जीका को आप पढ़िए, जीका को रिवीजन करिए, साथ में आप किसको पढ़ लीजिए, मेरे कहने से आप पूर्वावलोकन के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये कहेंगे आपसे कि वहाँ से नहीं मिलता, लेकिन मेरी बात मानिए, विश्वास करिए मुझ पे कि आप जब उनका प्रैक्टिस पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो पूर्वावलोकन का ही पेपर कराते हुए नजर आएंगे। वो आपको एक तरफ तो कहेंगे पूर्वावलोकन से कुछ नहीं आता, और दूसरी तरफ पूर्वावलोकन का ही पेपर अपने कराते हैं, वही क्वेश्चन उन्होंने लिख करके लेके आते हैं। चूँकि जब आप पूर्वावलोकन पढ़ लिए होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो आप उनके पेपर को पकड़ लेंगे, उनकी चोरी को पकड़ लेंगे। इसलिए वो पहले से कह देते पूर्वावलोकन मत पढ़ो, इसमें कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं मिलता। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप पढ़ करके एक बार किसी भी बड़े से बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जा करके जब आप PDF सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन तो पूर्वावलोकन के हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो पूर्वावलोकन, जीका, और तीसरी और जो बेस्ट बुक है वो बुक कौन सी है आपकी, यूपी स्पेशल पूर्वावलोकन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इतना अगर कर ले गए, आपके सिलेक्शन को महाकाल भी, मतलब अगर कालनेमी आ जाए ना तो वो भी नहीं रोक पाएंगे, उनका भी भेष पकड़ा जाएगा और महाकाल आपके साथ सम्मुख खड़े होकर के आपके पेपर को, आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, अपने मित्रों से भी बताइए। देखिए कट पेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत है क्या।
कट पेस्ट तो मैंने भी किया है, सिलेबस मैं उठाया हूँ ऑफिशियल साइट से, लेकिन मैं हकीकत बताने के लिए उठाया हूँ कि ये सिलेबस है, ये चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, चाहे आप पहली बार पेपर दे रहे हों या आप पहले से तैयारी कर रहे थे। ठीक है, सबके लिए है, तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को लाइक बिना किए और सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। जय हिंद।